अध्यादेश एक बिल के रूप में आज सदन के भीतर लाया जा रहा है, ये देश में, दिल्ली में खास तौर पे डेमोक्रेसी को बाबूक्रेसी में बदल देता है। यानी कि दिल्ली को अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार नहीं चलाएगी, चंद यूपीएससी पास बाबू और उपराज्यपाल चलाएंगे। सारी शक्तियां चुनी हुई सरकार से छीनकर बीजेपी द्वारा अपॉइंटेड उपराज्यपाल में लीन करने का प्रयास इस बिल के माध्यम से किया जा रहा है। और जो बिल लाया गया है ऑर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा खतरनाक है देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए। और ये बिल कई सारी चीजें कहता है, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। एक ये कहता है कि मंत्रिमंडल के कोई भी फैसले को अफसरशाही लागू करने से मना कर सकती है और गलत ठहरा सकती है। दूसरा ये कहता है कि मंत्रियों का जो भी फैसला लिया जाएगा उस पर अफसरों का एक ऑडिट होगा कि ये फैसला सही है कि गलत है। तीसरा ये कहता है कि दिल्ली सरकार की जितनी चेयरमैनशिप्स हैं, बोर्ड्स हैं, कमीशंस हैं, उन सबकी नियुक्तियां उपराज्यपाल करेंगे। यानी कि जल बोर्ड से लेकर बिजली बोर्ड की नियुक्ति अब उपराज्यपाल करेंगे। मतलब अब आपका बिजली का बिल आएगा कि नहीं आएगा, पानी आपके घर मुफ्त आएगा कि नहीं आएगा, इसका फैसला भी उपराज्यपाल करेंगे। तो ये सारी शक्तियां सरकार चलाने की, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग की, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की, कौन सा अफसर कौन सा विभाग संभालेगा, ये सारी शक्तियां उपराज्यपाल को दे दी। और दिल्ली की चुनी हुई सरकार से जितनी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, वो सारी आज इस एक बिल के माध्यम से छीन ली भाजपा ने। और ये इसलिए किया क्योंकि बीजेपी से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सफलता देखी नहीं जा रही। 25 साल से दिल्ली में लगातार चुनाव हो रहे हैं। 6 बार पिछले 25 सालों में विधानसभा के मुख्यमंत्री चुनने के चुनाव हुए दिल्ली में। 6 के 6 बार भाजपा वो चुनाव हार गई, एक बार नहीं जीत पाई, उनकी सियासी जमीन खिसक गई। तो अब उन्होंने सोचा, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी, सरकार ही खत्म कर दो तो दिल्ली की सियासत ही नहीं रहेगी, ना सियासत रहेगी, ना भारतीय जनता पार्टी की हार होगी चुनाव। आप लोग ये बात पहले से कहते रहे हैं, लेकिन ये सब बातें वो है जिससे जनता को आप अपने समर्थन में ला सकते हैं। आज मुद्दा है कि लोकसभा, राज्यसभा में आपको समर्थन जुटाना है। लोकसभा में हालांकि आपके पार्टी के एकमात्र सांसद है, इंडिया घटक दल के भी ज्यादा सांसद नहीं है। राज्यसभा को लेकर तैयारी करनी है, क्या कुछ तैयारी है? देखिए, राज्यसभा की जहां तक बात है, जब राज्यसभा के भीतर इस बिल को पेश किया जाएगा उस समय आंकड़ों की चर्चा करना मुझे लगता है उचित रहेगा। कौन सी पार्टी क्या मत लेती है, कौन सी पार्टी संविधान को बचाने के लिए सामने आती है, वो फैसला वो जब फैसला लिया जाएगा पार्टियों द्वारा, उस समय मेरे ख्याल से विस्तार से चर्चा करना उचित रहेगा। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम एक बात ये जरूर समझ लें कि ये एक धर्म युद्ध है। धर्म हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, अच्छाई हमारे साथ है, बुराई, झूठ, असत्य और अधर्म भाजपा के खेमे में है। इसलिए जीतेंगे हम और अधर्म की हार होगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको कह दूं, मैं आज आपके माध्यम से भाजपा के सांसदों को भी अपील करना चाहता हूं कि आप सब भी संविधान की शपथ लेकर आज संसद भवन के भीतर बैठे हैं, सांसद बने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने की शपथ आपने ली है। अगर संविधान को सही मायने में बचाना चाहते हैं तो इस बार इस दिल्ली के कानून पे, दिल्ली के बिल पे लोकतंत्र का साथ दो, संविधान का साथ दो और इस बिल को हराने में क्या इंडिया घटक दलों की पूरी तरह से इस पे सहमति और साथ है? क्योंकि कल कांग्रेस के नेता संजय दीक्षित का एक बयान है कि इसका विरोध करना गलत है, विरोध नहीं करना चाहिए। इंडिया घटक दल के जितने भी सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में है, वो पुरजोर विरोध करेंगे इस अध्यादेश का, इस बिल का जो लाया गया है। जो बिल लाया गया अध्यादेश को रिप्लेस करने के लिए, वो बिल तो अध्यादेश से भी ज्यादा खतरनाक है। और उसे हराने में, उसे निरस्त करने में, उसे ध्वस्त करने में हम सब साथी मिलकर काम करेंगे और सब एकजुट हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल इतना असंवैधानिक है, इतना लोकतांत्रिक है कि आज बीजेपी के भीतर भी बैठे कई लोग हो सकता है संविधान को बचाने के लिए हमारा साथ दें।